क्लास 12 केमिस्ट्री क्लास है जिसमें हम देख रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें हम आज जो है नया स्टार्ट करने वाले हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डाल लो एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन। एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन होते कैसे हैं। पहले एक को देख लो। तो एक आपको ऐसे देखने को मिलेगा, भाई एरोमेटिक का नाम मतलब होता है कि बेंजीन रिंग। अगर एरोमेटिक आपसे कुछ पूछा जाए पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि बेंजीन रिंग होगा, क्योंकि एरोमेटिक खानदान का सबसे पहला सदस्य जो है वो बेंजीन है। ठीक है, तो ये आपका बेंजीन है, सामने जो बना है ये बेंजीन है। अब बेंजीन रिंग हो चाहे इससे रिलेटेड कोई भी यौगिक हो, वो सब यौगिक एरोमेटिक कहलाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया, क्योंकि आपको इससे ज्यादा लेवल में पढ़ना नहीं है, तो काहे में ज्यादा दिमाग लगाओ भाई। इतना ध्यान रखे रहोगे बेंजीन रिंग होगा और बेंजीन रिंग से रिलेटेड जो भी यौगिक होंगे वो सब एरोमेटिक कहलाते हैं। तो अब इसी पर अगर आप CHO लगा देते हो, ये CHO ग्रुप है ना, एल्डिहाइड वाला CHO यही तो है। यस सर। तो CHO ग्रुप लगा दोगे तो बेंजीन रिंग से एल्डिहाइड लगा है तो इसका नाम बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, डिहाइड, ये आपका बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से दूसरा यौगिक अगर देखना चाहो तो पहले बेंजीन रिंग ही बनाएंगे क्योंकि इसी से रिलेटेड होगा। इस पर अगर हम डबल बॉन्ड OCH3 लगा दें, अरे CH3 COCH3 एसीटोन होता है। अब की बार एक साइड में बेंजीन रिंग लगा दिया, दूसरी साइड पे CH3 हो गया, तो एसीटोन जैसा ये भी तो है, एसीटोफिनॉन। एक नाम हो जाएगा एसीटोफिनॉन। फिनॉल, इसे यहाँ पे एसीटोफिनॉन, क्योंकि ये फेनिल ग्रुप लगा है इसलिए फिनॉल कहा गया। दूसरा नाम है फेनिल, फेनिल, भाई फेनिल ग्रुप लगा है, फेनिल हो गया। मेथ एथ, एथेनॉन, एथेनॉन। कीटोन में क्या लगाते हो? ऑन लगाते हो ना, तो वही तो ये लगा है, फेनिल हो गया। और मेथ एथ दो कार्बन है तो एथेनॉन, फेनिल एथेनॉल, ये दूसरा नाम हो जाएगा। इसी तरीके से एक यौगिक आपको और देखने को मिलेगा इस टाइप का, ये बीच में C रहेगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, एक एरोमेटिक यौगिक इधर भी लगा, एरोमेटिक रिंग जो है इधर भी लगा रहेगा। ये एक इस टाइप का भी देखने को मिलेगा। डाइफेनिल है ना, दोनों साइड में फेनिल लगा है तो डाइफेनिल, और बीच में कौन ग्रुप लगा है? कीटोनिक ग्रुप लगा है। कौन ग्रुप लगा है? कीटोन, कीटोन, मेथेनॉन, डाइफेनिल मेथेनॉन। समझ में आ गया नहीं? दूसरा नाम क्या है इसका? बेंजोफिनॉन, फिनॉन। और एक हमने कहे दे दिया डाइफेनिल कीटोन, डाइफेनिल कीटोन, कीटोनिक ग्रुप बीच में लगा है, डाइफेनिल कीटोन भी कह सकते हो। डाइफेनिल फेनिल कीटोन, बीच में कीटोन लगा है इसलिए डाइफेनिल कीटोन। तो ये आपको एरोमेटिक जो आपके एल्डिहाइड और कीटोन है, एल्डिहाइड में आपका बेंजल्डिहाइड आ जाएगा, अब कीटोन में दो देखने को मिलेगा, एक एसीटोफिनाल और दूसरा जो है बेंजोफिनाल। एसीटोफिनाल में एक साइड में CH3 लगा होगा और बेंजोफिनाल में दोनों साइड में एक ही टाइप का लगा होगा, बेंजीन रिंग लगा होगा। तो ये तीन है, तीनों में से आपको पढ़ना है। अब इसमें सबसे पहले हम आपको बात करेंगे बेंजल्डिहाइड कैसे बनाया जाएगा। ये पिछली बार जो है यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, सबसे पहले हेडिंग डाल लो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, और इसका जो फार्मूला है C6H5CHO। इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहो तो C6H5CHO आपको ऐसे मिलेगा CHO, या ऐसा भी
बनता है। इसको बीच में ऐसे भी बना के बता सकते हो। ये दोनों स्ट्रक्चर सही है। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग डाल लेना बेंजल्डिहाइड बनाने की विधि। बेंजल्डिहाइड बनाने की विधि या विधियां। बेंजल्डिहाइड बनाने की विधियां, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले जो ज्यादा पूछा जाता है प्रयोगशाला में उसको देखेंगे। बेंजिल क्लोराइड से, बेंजिल क्लोराइड से, ये एक प्रकार की प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला विधि पूछा जाता है ना, प्रयोगशाला में बनाने की विधि बताओ। यस सर। तो ये आपकी प्रयोगशाला विधि भी है। बेंजील क्लोराइड को कॉपर नाइट्रेट या लेड नाइट्रेट, कौन नाइट्रेट? कॉपर नाइट्रेट हो अथवा लेड नाइट्रेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की धारा में, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड की धारा में प्रवाहित करके बनाया जाता है। इतना समझ में आया? इसका रिएक्शन देख लो। जैसे बेंजील क्लोराइड का फार्मूला आपको आना चाहिए। बेंजील क्लोराइड का फार्मूला होता है C6H5CH2Cl। ये आपका है बेंजील क्लोराइड। बेंजील क्लोराइड, बेंजील यही है, बेंजील क्लोराइड, Cl लगा है ना, यानी एक C6H5 के ऊपर CH2Cl लगा होगा तो ये बेंजील क्लोराइड होगा। इस पर हम कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का वोल्टेज, भाई NO3 पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है और Cu पर 2 प्लस चार्ज होता है, तो यहाँ पर वोल्टेज लगाना आवश्यक है। कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट है। इसको गर्म करोगे, कब गर्म करोगे? कार्बन डाइऑक्साइड की धारा में, क्योंकि उपस्थिति में जब हम गर्म करेंगे तब हमारा जो है बन जाएगा C6H5CHO, C6H5CHO बन जाएगा CHO, और Cl दिख रहा है, Cu दिख रहा है, इधर का Cu इधर का Cl, और इसीलिए दो लिए है, 2 Cl हो जाएगा तो CuCl2 बनेगा। क्या बनेगा? CuCl2 बनेगा। इधर का H फ्री हो रहा है ना? यस सर। आप जानते हैं CuNO3 का जो वोल्टेज लगा है ये Cu के ऊपर 2 प्लस चार्ज है और NO3 के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए यहाँ पे 2 लगाया गया है। और NO3 का वोल्टेज लगाया गया, जब इस पर 2 प्लस चार्ज होगा तो इसको भी 2 नेगेटिव होना चाहिए, इसीलिए इसको डबल लिया गया। ठीक, और यहाँ पे अब क्या करोगे? इधर भी लिखे हो, इधर भी लिखा है, तो कुछ ना कुछ ऐसा बंदिश करोगे ना। तो यहाँ का Cu यहाँ के Cl से CuCl2 बना लिया। चलो ये हो गया, तो बचे क्या? इधर वाले में NO3 बचा है और 2 NO3 बचा है, तो 2 H भी इधर से है। अरे CHO तो बनाया हो, 2 H इधर का जब ले लोगे तो HNO3 बनेगा। लेकिन यहाँ HNO3 की बात नहीं है, यहाँ का एक एल्डिहाइड बना है ना, ये CHO ग्रुप बना है, तो ऑक्सीजन भी तो इसमें से यहाँ लगेगा। तो जो आपका ये NO3 था ये NO2 में टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा? NO2 में टूटेगा और एक ऑक्सीजन यहाँ पे लग जाएगा, तभी CHO ग्रुप बनेगा। तो ये आपका HNO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हाँ, 2 पार्ट के लिए है यहाँ पे HNO2 बनेगा। ये कौन है? नाइट्रस एसिड है, नाइट्रस एसिड है। और ये कॉपर क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड, और ये आपका बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड। समझ में आया कि नहीं? अब ध्यान सुनो, ये HNO2 जो बना है ये ज्यादा देर रुकता नहीं, ये अस्थायी होता है। तो ये HNO2 जो है ये आपस में 2 पार्टिकल जब जैसे ही होगा ये तुरंत टूटेगा। NO2 और H2O, ये तुरंत जो है NaNO2 और H2O में टूट जाएगा। तो कहने का मतलब जब हम बेंजील क्लोराइड पर कॉपर नाइट्रेट अथवा लेड नाइट्रेट, अब चाहे यहाँ लेड नाइट्रेट लो चाहे कॉपर नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट लेते तो यहाँ लेड क्लोराइड बन जाता। ठीक, कॉपर नाइट्रेट को कार्बन डाइऑक्साइड की धारा में प्रवाहित करते हैं। कहाँ प्रवाहित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की धारा में प्रवाहित करते हैं।
तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। समझ में आ गया ना? ये तो इनके सिद्धांत हो गए। विधि इतना कर लो तो विधि बताते हैं। इसके बाद जो है विधि आएगी। विधि देखो, हम प्रयोगशाला में जो है बेंजल्डिहाइड कैसे बनाएंगे। तो प्रयोगशाला में बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए हमने आपको बताया कि बेंजील क्लोराइड को कॉपर नाइट्रेट अथवा लेड नाइट्रेट को जो है आपस में लेकर के और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में या तो उसकी धारा में जो है गर्म करते हैं, जिससे हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इतना आपका मिलाना रहेगा। अब बात ये आई, इसकी विधि कैसे लिखोगे? तो विधि बड़ा आसान है। इसमें एक गोल पेदी का फ्लास्क होता है। इस तरीके से गोल पेदी का फ्लास्क होता है, जिस पर हम जो है एक कंडेंसर लगाते हैं, पश्चवाही कंडेंसर। पश्चवाही कंडेंसर मतलब समझते हो? कंडेंसर ऐसे सीधे सीधे लगाएंगे कि नीचे से जो है जो भी गैस उड़ेगी उसी में ठंडा होकर के फिर बूंद बूंद करके उसी में लौट के आ जाएगी। पश्चवाही का मतलब यही हुआ। अग्रवाही का मतलब टेढ़ा जब लगाओगे तो कोई वाष्प गुजरेगी, तो जब ठंडा होगा तो आगे जाके गिरेगी। अरे ऐसे तिरछा लगाए हो, यहाँ से वाष्प घुसेगी तो आगे जाकर के बूंद बूंद गिरेगी। लेकिन जब ऐसे लगा देंगे तो उड़ेगी, यहीं में ठंडा होगी, फिर नीचे आके बूंद बूंद गिरती जाएगी और ठंडा होता जाएगा। हम लोग इसका 4-5 घंटे प्रोसेस किए थे। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, वही दिया है। एक गोल पेंदी के फ्लास्क में बेंजील क्लोराइड क्या लेते हैं? यही बेंजील क्लोराइड ले लेंगे। बेंजील क्लोराइड कितना लेंगे? 10 ग्राम। और कॉपर नाइट्रेट, ये कॉपर नाइट्रेट जो आपका है, कॉपर नाइट्रेट लगभग 8 ग्राम ले लेंगे और 50 ml जल में मिला करके जो है फ्लास्क में एक पश्चवाही संघनित्र, कौन सा संघनित्र लगाएंगे? पश्चवाही संघनित्र लगाकर मिश्रण को 6 से 7 घंटे उबालते हैं। मिश्रण को 6 से 7 घंटे उबालते हैं। तो जितने भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं निकलने के लिए जो है, देखो नाइट्रोजन के ऑक्साइडों को निकालने के लिए जो है मिश्रण को निरंतर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की धारा जो है प्रवाहित करते रहते हैं। अरे नाइट्रोजन, अरे HNO2 बताए थे बनने के लिए। ये HNO2 बनेगा और तुरंत टूट जाएगा, NO2 में टूटता रहेगा। तो अब नाइट्रोजन के जितने ऑक्साइड होंगे उनको निकालना पड़ेगा ना, नहीं होगा ज्यादा ना हो जाए। तो उसको निकालने के लिए हम उसमें हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बराबर प्रवाहित करते रहते हैं। तो मिश्रण को निरंतर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की धारा में प्रवाहित करते रहते हैं और फिर मिश्रण को ठंडा करके, बाद में जब इतना करने के बाद फिर मिश्रण को ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करके बेंजल्डिहाइड का ईथर द्वारा निष्कर्षण करते हैं। यानी जो आपका बेंजल पहले ठंडा करेंगे, फिर ईथर डाल करके तब निकालेंगे। कैसे निकालोगे? और ईथरीय निष्कर्षण में देखो, ईथर डालोगे भाई, बेंजल्डिहाइड का ईथर द्वारा निष्कर्षण करते हैं और ईथरीय निष्कर्षण में सोडियम बाइसल्फाइड का सांद्र विलयन डालकर हिलाते हैं। ईथरीय निष्कर्षण करेंगे, ईथर डाल के तो निकालेंगे और ईथर डाल के जब निकालेंगे तो उसमें हम सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड डाल करके खूब इसका विलयन डाल करके खूब उसको हिलाएंगे। निकाले से पहले या निकालने के बाद उसमें डाल करके खूब हिलाते हैं। जब इसको हिलाएंगे उसमें सोडियम बाइसल्फाइड डाल करके, तो जितना बेंजल्डिहाइड होगा वो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ मिल करके एक योगात्मक ठोस बना लेगा। जैसे एसिटाल्डिहाइड मिलके ठोस बना लेती वैसे ये भी। तो ये बेंजल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड यौगिक क्रिस्टलीय ठोस के रूप में पृथक हो जाता। अरे सब रहे द्रव और जितना ही बेंजल्डिहाइड जो रहे इस NaHSO3 के साथ सोडियम बाइसल्फाइड के साथ मिलकर के ठोस बना लेगा। तो ठोस का निकालना बड़ा आसान है, लगा फिल्टर पेपर किनारे कह लूं। समझ में आ गया नहीं? तो ये आपका अलग हो जाएगा। ठोस को अब फिर वही कहा गया, ठोस को छानकर अलग कर लेते हैं और ईथर से धोकर फिर उसको ईथर से लगातार धोते हैं। ईथर में धोएंगे, ठोस रहबे करे और का ईथर डाई के खूब धोएंगे और धोने के बाद फिर क्या करेंगे? धो करके फिर छान लेंगे। अरे बार बार धोबो जब ईथर अलग हो जाए। जैसे ईथर धोने मतलब जाना था, जैसे कोई चीज ठोस है वो पानी डायरेक्ट धोआ जाता है, तो धोबुत का अलग थोड़ा हो जाए, पानी डायरेक्ट कुछ हुए है। ऐसे यहाँ ईथर डायरेक्ट धोआ जाता, पानी नहीं। ये आए कार्बनिक यौगिक, तो कार्बनिक यौगिक वो भी एरोमेटिक का है। तो एरोमेटिक वैसे जल में आप ले रहते हैं, पानी में घुलेंगे तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही घोला जाता है। तो कोनो चीज की जाता है यहाँ पानी भूल जाओगे, वहां पानी डाल पड़ता है, वहां आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स डालना पड़ता है। तो वही कहा गया कि ईथर से धोकर तब सल्फ्यूरिक अम्ल, और जब ईथर से खूब धोए के तसल्ली कर ली जाता है तब उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 मिलाते हैं। और जैसे ही आप डाइल्यूट H2SO4 डालोगे
तन सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा उसे बेंजल्डिहाइड में अपघटित कर लेते हैं। जैसे आप डाइल्यूट H2SO4 डालोगे वो आपका बेंजल्डिहाइड अलग हो जाएगा, जो ठोस बना रहे ठोस से आपका बेंजल्डिहाइड लिक्विड अलग हो जाएगा और आपका ये आपका NaHSO4 SO3 जो था ये आपका अलग हो जाएगा। ठीक, उसे बेंजल्डिहाइड में अपघटित करते हैं। बेंजल्डिहाइड ईथर द्वारा निष्कर्षण करके उसे सुखा लेते हैं। अरे ईथर द्वारा निकाले के बाद फिर उसे सुखा लेते हैं, फिर आसवन करते हैं। अरे वो का और शुद्ध करने के लिए फिर से आसवन करते हैं और फिर शुद्ध बेंजल्डिहाइड जिसका बॉइलिंग पॉइंट 179 डिग्री सेल्सियस वाला प्राप्त कर लेते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? इसमें कुछ नया नहीं है, बस केवल ध्यान रखो कि एक फ्लास्क में लेकर के क्या क्या लेते हो, बड़ी रिएक्शन ध्यान रखना। क्या क्या लेते हो? बेंजील क्लोराइड, कॉपर नाइट्रेट लेकर के मिश्रण में और कार्बन डाइऑक्साइड की धारा में इसको जो है पश्चवाही संघनित्र लगा करके मिश्रण को गर्म करते। कौन वाही? पश्चवाही। ध्यान रखना पश्चवाही, यहाँ ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि हम लौटा आग जितना वाष्प बन के उड़े उसी में लौट लौट के वो बूंद बूंद करके गिराना, अलगे नहीं ले जाएगा, अलगे उड़ जाए। अगर कंडेंसर ना लगा रहा हो, धीरे धीरे गर्म करा कर वाष्प बन के सब उड़ जाए, पता नहीं चले कहाँ चला गया सब। तो इसीलिए पश्चवाही कंडेंसर लगा के और 4 से कितना है 6 से 7 घंटे उबालते हैं। 6 से 7 घंटे उबालेंगे और हमारा नाइट्रोजन के ऑक्साइड बना करें बराबर, तो यही लिए हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते रहेंगे जिससे नाइट्रोजन के। और सुनो, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलाओगे तो जानते हो क्या होगा? तो ये जो बेंजल्डिहाइड बनाने का प्रयास कर रहे हो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कीजिए। अरे एल्डिहाइड में और ऑक्सीजन लागे एसिड बन जाए, तो इसीलिए बेंजल्डिहाइड जो है एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होने पाए इसलिए उसमें हमेशा जो है कार्बन डाइऑक्साइड की धारा जो है प्रवाहित करते रहते। और जब इतना करने के बाद फिर मिश्रण को 6-7 घंटा पहले को गर्मा हो जाए और गर्माने के बाद उसको फिर ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद उसमें बेंजल्डिहाइड में जो है फिर ईथर द्वारा निकालते हैं, ईथर उसमें मिलाए के लिए उसको निकालते हैं। निकाल करके फिर उसमें इथेनॉल सोडियम बाइसल्फाइड मिलाते हैं। सोडियम बाइसल्फाइड मिला के खूब हिला के तो बेंजल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड का ठोस बनता है। सोडियम बाइसल्फाइड को छान के अलग कर लेते हैं और फिर ईथर से धो करके फिर उसमें जो है ठोस को अलग करने के बाद उनमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जब मिलाते हैं तो बेंजल्डिहाइड अलग हो जाता है और फिर ईथर द्वारा निष्कर्षण करके धो करके सुखा लेते हैं और फिर जब आसवन करते हैं तो शुद्ध बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। देखो शुद्ध कौन चीज रहे तो बॉइलिंग पॉइंट जो रहा था फिक्स रहा, तो ये शुद्ध बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसका डायग्राम नहीं है, इसको बस सिर्फ वैसे हमने समझाने के लिए बताया। हो गया ना? तो ये तो था प्रयोगशाला में बेंजल्डिहाइड का निर्माण। चलो एक आध विधि और लिख लो, नेक्स्ट विधि लिखो सेकंड। देखो हमने कहा कि बेंजल्डिहाइड जो है अगर हम कैल्शियम बेंजोएट और कैल्शियम फॉर्मेट दोनों को मिला के गर्म करते हैं तब भी हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। शुष्क आसवन कैसे करोगे? देखो कैल्शियम बेंजोएट C6H5COO का होल ट्वाइस Ca, ये है कैल्शियम बेंजोएट और इसका जो है कैल्शियम फॉर्मेट HCOO का होल ट्वाइस Ca, ये है कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम बेंजोएट और कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन, शुष्क मतलब झूरे में गर्म कह दीजिए। ठीक, देखो कैसे बनेगा। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो। देखो ये लिखा है C6H5COO Ca C6H5COO ये लिखा है और दूसरा इसी के बगल अगर देखोगे Ca है और ये आपका है COOH और COOH और इसका CO3 ऐसे हो जाएगा HCOOCA, ये तो लिखा है HCOO। ठीक, ये ऐसे हो जाएगा। ध्यान देखो जी। अरे इधर से लिखे ना, उधर से भाग कर लिखो। ये आपका है, ये आपका कैल्शियम बेंजोएट है और ये आपका कैल्शियम फॉर्मेट। देखो CaCO3 है, CaCO3 है, दो भाग CaCO3 बनेगा जी सर। और बचा का C6H5CO बचा है और इधर ये कहिए चश्मा मिला दीजिए C6H5CHO कीजिए और इधर देखो C6H5CHO बना कि नहीं? C6H5CHO और इधर वाला चश्मा चला जाए तो दो पार्ट के लिए आपका बन जाएगा C6H5CHO और प्लस 2 भाग CaCO3। तो इसका नाम है बेंजल्डिहाइड और कैल्शियम कार्बोनेट।
कार्बोनेट। तो समझ में आ गया नहीं? यस सर। कैल्शियम बेंजोएट और कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन करने पर हमें बेंजोल्डिहाइड प्राप्त होता है। उसके बाद तीसरा लिख लो, कुछ नहीं करना है। तन सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में बेंजलिडीन का जो है जल अपघटन कराना। क्या कराना है? जल अपघटन कराना है और फिर बेंजल्डिहाइड बनेगा। कैसे बनेगा? देखो, बेंजलिडीन का फार्मूला होता है C6H5CXCl2। ध्यान सुनो, C6H5CXCl2 ये है बेंजलिडीन। क्या है जी? ये आपका बेंजलिडीन है और इसमें आप डाल दो H2O। अरे पानी में जब अपघटन कराओगे और डाइल्यूट H2SO4 ले लेना, H2SO4। तो देखो कितना आसान, ये गर्म करना, बिना गर्म किए कुछ हो नहीं करेगा। ठीक, देखो होगा क्या, आपको बनाना क्या है? CHO बनाना है। देखो CH है, ये है, एक ओहिया उठा के डाल दीजिए तो CHO हो जाएगा और दो हाइड्रोजन क्लोरीन तो ऐसे भाग जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा C6H5CHO और प्लस 2 पार्टिकल HCl। समझ में आया कि नहीं? ये आपका बेंजल्डिहाइड हो गए करेंगे ना, पता करें बेंजल्डिहाइड। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम बेंजलिडीन को डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। हो जाएगा ना? इतना कर लो, बाकी अगले दिन।